दुनिया में एक ऐसी बिलीफ है जिसे लोग बहुत गहराई से मानते हैं कि इंसानों के बीच रेप्टिलियन क्रीचर्स छुपे हुए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पावर, कंट्रोल और शैडो गवर्नमेंट्स सीधे तौर पर शेप शिफ्टिंग एलियंस से जुड़े हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस वायरल लिजर्ड पीपल फिनोमेनन को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसने इंटरनेट पर एक पूरी मूवमेंट खड़ी कर दी है। तो बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई ह्यूमैनिटी के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच ऐसी एंटिटीज छुपी हुई हैं, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में पनपा एक और बड़ा सीक्रेट है जिसे रियलिटी मान लिया गया है? इस सवाल की गहराई में जाने के लिए हमें इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना होगा और स्ट्रिक्टली फैक्ट्स और हिस्ट्री पर फोकस करना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द शेप शिफ्टिंग सीक्रेट और डेविड आइक थ्योरी की। इस मॉडर्न कंस्पिरेसी का एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है। इस थ्योरी के अनुसार, और ध्यान रहे हम यहाँ स्ट्रिक्टली एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, कुछ बेहद पावरफुल लोग एक्चुअली शेप शिफ्टिंग रेप्टाइल एलियंस हैं। ये पूरा का पूरा बिलीफ 1990s में फॉर्मर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर डेविड आइक ने पॉपुलर किया था। उनका क्लेम था कि ये एंटिटीज सीक्रेटली ग्लोबल इवेंट्स को कंट्रोल करती हैं। खैर, आज इंटरनेट पर जो भी रेप्टिलियन मीम्स या डिस्कशंस दिखते हैं, उनका मेन फाउंडेशन 90s का यही क्लेम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंशिएंट मिथ्स से लेकर साइफाई तक का इनका सफर। इस मिथ की रूट्स हिस्ट्री में कितनी डीप हैं, ये जानना वाकई फैसिनेटिंग है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एंशिएंट सिविलाइजेशंस में स्नेक गॉड्स और रेप्टाइल क्रिएचर्स का जिक्र काफी मिलता है, जैसे मेसोपोटामियन मिथोलॉजी में अनुनाकी ले लीजिए, या फिर हिंदू मिथोलॉजी में नागाज का कॉन्सेप्ट। वहां से ये आइडिया धीरे धीरे साइफाई लिटरेचर में शिफ्ट होने लगा। खास करके ऑथर एडवर्ड बुलवर्ड लिटन की नॉवल द कमिंग रेस ने इसको काफी इन्फ्लुएंस किया। और फिर आए 1990s, जब डेविड आइक ने इन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स को उठाकर मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया। और आज तो वही आइडिया सोशल मीडिया पर किसी आग की तरह फैल चुका है। ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे एक पुरानी मिथोलॉजी एक मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वायरल क्लिप्स और उनके पीछे की साइकोलॉजी। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कोई भी बिलीफ हवा में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहला बड़ा फैक्टर होता है पावरफुल लोगों और अथॉरिटीज की तरफ डिस्ट्रस्ट। जब पावर को लेकर सस्पिशन होता है ना, तो ऐसी एक्सट्रीम थ्योरीज बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाती हैं। उसके ऊपर से आते हैं वो स्ट्रेंज वीडियोस और फोटोज जो या तो केयरफुली एडिट किए गए होते हैं या फिर उन्हें कंप्लीटली गलत समझ लिया जाता है। और सोशल मीडिया की स्पीड तो हम सब जानते ही हैं। जब तक कोई उन वीडियोस की असलियत समझाता है, तब तक लाखों लोग उन्हें देख चुके होते हैं। लेकिन रुकिए, इसमें एक बायोलॉजिकल ट्विस्ट भी है जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये बायोलॉजिकल ट्विस्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हमारा खुद का दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलता है। इस फिनोमेनन को साइंस में पैरेडोलिया कहा जाता है। असल में ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। हमारी आदत होती है डॉट्स को कनेक्ट करने की, चाहे वहां सच में कोई कनेक्शन हो या ना हो। और बिल्कुल इसी आदत की वजह से कभी कभी एकदम नॉर्मल एवरीडे फुटेज में भी कुछ मिस्टीरियस या डार्क नजर आने लगता है। एक आम सा शैडो या कैमरा ब्लर एक शेप शिफ्टिंग एविडेंस जैसा लगता है, क्योंकि हमारा माइंड बस उस पैटर्न को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है। चलिए अब बात करते हैं द साइंटिफिक रियलिटी की। ये कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि ये काफी आई ओपनिंग है। एक तरफ हमारे पास वायरल क्लेम्स हैं, जैसे कि किसी वीडियो में अचानक से शेप शिफ्टिंग आईज दिख जाना या स्किन ग्लिचेस होना, और दूसरी तरफ है हमारी हार्ड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रियलिटी। अक्सर जिन चीजों को इंटरनेट पर एक प्रूफ की तरह पेश किया जाता है, वो मोस्टली कैमरा एरर्स होते हैं। जब किसी वीडियो को ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो वीडियो कंप्रेशन की वजह से ग्लिचेस आते हैं, जिससे फ्रेम थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। और कई बार तो ये सीधे सीधे इंटेंशनली की गई डिजिटल एडिटिंग होती है। मतलब जो चीज स्क्रीन पर कोई एलियन एक्टिविटी लगती है, वो असल में सिर्फ एक डिजिटल एरर है। लाइव टीवी पर ग्लिच करता हुआ इंसान रेप्टिलियन एलियन नहीं, बस एक खराब इंटरनेट कनेक्शन का शिकार हो सकता है। और अगर हम डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर प्योर बायोलॉजी पर फोकस करें तो फैक्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। साइंस ने इस पूरे सब्जेक्ट को डीपली वेरीफाई किया है, और सच्चाई ये है कि आज तक इसका कोई भी वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला है। किसी भी रेप्यूटेड स्टडी में, डीएनए टेस्टिंग में, बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में इन रेप्टिलियन एंटिटीज का एब्सोल्युटली जीरो प्रूफ एग्जिस्ट करता है। ये बात साफ तौर पर एस्टैब्लिश करती है कि एंटरटेनमेंट और फिक्शन के लिए ये थ्योरी भले ही कितनी भी पॉपुलर क्यों ना हो, रियलिटी से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन प्रूव नहीं हुआ है।
ये एक कोट इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल परफेक्टली समराइज कर देता है। जबकि ये कॉन्स्पिरेसी इंटरनेट कल्चर में एक पॉपुलर मिस्ट्री बनी हुई है, साइंस को इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है। ये टॉपिक एंटरटेनमेंट, इंटरनेट डिस्कशंस और मिस्ट्रीज के लिए एक एंडलेस सोर्स बन चुका है। कुछ लोग इस पर जेन्युइनली विश्वास करते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक फैसिनेटिंग स्टोरी मानते हैं। लेकिन जब हम इसे कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड लेंस से देखते हैं, तो रियलिटी यही निकल कर आती है कि साइंटिफिक प्रूफ आज तक मिसिंग है। ये बैलेंस मेंटेन करना एक्चुअली बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम आते हैं एक आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर। हमने अभी देखा कि कैसे एंशिएंट मिथ्स धीरे धीरे मॉडर्न इंटरनेट रूमर्स में बदल गए। हमने ब्रेन के पैटर्न रिकग्निशन को समझा और हार्ड साइंस के फैक्ट्स को भी देखा। फिर भी ये थ्योरी आज भी जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या इंसानी इमेजिनेशन, हमारी ये क्यूरियोसिटी हमेशा ऐसे डार्क और मिस्टीरियस सीक्रेट्स ढूंढती रहेगी? क्या लॉजिक और साइंस के क्लियर आंसर्स मिलने के बाद भी हमें ऐसी कॉन्स्पिरेसीज में एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है? ये साइकोलॉजी शायद किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा फैसिनेटिंग है और आगे भी एक गहरे विचार का विषय बनी रहेगी।